हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हमारा जो नागरिकता चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का आज दूसरा पार्ट है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और कल हमने पढ़ा था कि नागरिकता को कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं और उसकी क्या प्रोसेस होती है, इन बातों के बारे में हमने कल पढ़ा था। और जो हमारे नागरिकता संविधान संशोधन आपके अधिनियम थे, नागरिकता संशोधन अधिनियम, वो पढ़े थे आपके 1986 वाला और 1992 वाला। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि नागरिकता को किस तरीके से खत्म किया जाता है और उसके अलावा CAA क्या था, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो साथियों शुरू करते हैं। नागरिकता का अंत, इसमें दिया हुआ है कि नागरिकता का जो अंत है वो कैसे हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि नागरिकता को प्राप्त करने के हमने तरीके 5 बताए थे आपको कि नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 तरीके से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से तरीके थे आपके? एक तो था जन्म से, ठीक है। दूसरा था आपका वंश परंपरा से। तीसरा था आपका देशीकरण से। चौथा था हमारा पंजीकरण से, ठीक है। और पांचवा था हमारा भूमि अर्जन से। तो ये तरीके थे 5 जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते थे, नागरिकता को प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, तो इनको हमने कल जान लिया था और आज हम जानेंगे नागरिकता का अंत कैसे होता है, नागरिकता हमारी कैसे समाप्त होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के चैप्टर को, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर बात की जाए नागरिकता का अंत की, अगर बात करें हम, तो नागरिकता के अंत की अगर बात करते हैं तो इसको 3 प्रकार से खत्म किया जा सकता है। ठीक है, नागरिकता को 3 प्रकार से खत्म कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा आपका, अगर बात की जाए परित्याग से। ठीक है, परित्याग क्या कह सकते हैं इसको, परित्याग के माध्यम से नागरिकता को खत्म हो सकती है आपकी। पर्यावसान के माध्यम से खत्म हो सकती है आपकी, पर्यावसान। ठीक है, और अगर बात की जाए तो वंचित किया जाना, या फिर नागरिकता से वंचित कर सकते हैं, वंचित किया जाना। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से हमारी जो नागरिकता है वो समाप्त हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें हम जो परित्याग है। परित्याग क्या है? तो परित्याग का मतलब होता है कि स्वतः ही अपने आप नागरिकता को त्याग देना। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको हम, स्वतः नागरिकता त्याग देना, नागरिकता त्याग देना, या फिर कह सकते हो अपनी स्वेच्छा अनुसार नागरिकता को छोड़ देना, वो क्या कहलाता है, आपका परित्याग कहलाता है। पर्यावसान की अगर बात की जाए तो जैसे कि मान लिया आप रहने वाले हैं भारत के और आप अगर किसी दूसरे देश की बड़ाई करोगे और हमारे देश की आप क्या करोगे, एक तरीके से बुराई करोगे। और उसके अलावा जैसे आप कहीं मान लिया आप इंडिया के रहने वाले हैं, आप पाकिस्तान की बहुत बड़ाई कर रहे हैं, कोई मैच चल रहा है और आप पाकिस्तान की उसमें फैन फॉलोइंग कर रहे हैं, आप उसके नारे लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पर्यावसान के माध्यम से आपकी क्या हो गई, नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, तो इसके माध्यम से आपकी नागरिकता चली जाएगी। उसके बाद करते हैं वंचित किया जाना। तो वंचित किया जाना में क्या आ जाएगा, वंचित किया जाने का मतलब यह है कि जैसे कोई युद्ध चल रहा है और उसमें आपने क्या कर दिया, आपने देश के खिलाफ जाके हमारे यहाँ के जो जासूसी करके दूसरे देश को बता दिया उसके बारे में, जो हमारी कुछ गुप्त चीजें थी। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके माध्यम से अगर आपने ऐसा कर दिया है तो आपकी नागरिकता वंचित किए जाने के माध्यम से जा सकती है। उसको चलो हम आगे एक बार जान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका परित्याग का मतलब, स्वतः अपनी नागरिकता को त्याग देना। पर्यावसान का मतलब हो जाएगा किसी दूसरी देश की बड़ाई करना, अपने देश की जो है उसको बुराई करना। तो ऐसी स्थिति में अगर आप करते हो, अपने देश की अगर अपमान कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो है कि वो आपकी नागरिकता खत्म की जा सकती है। ठीक है, और वंचित किया जाने का मतलब यह है कि आप तब तो इसमें आपका ये आपकी खुद जो है वो नागरिकता ले ली जाएगी। ठीक है भैया, तो देखते हैं इसमें वंचित किए जाने में क्या क्या आपका आता है। वंचित किया जाने का मतलब होता है इसमें क्या क्या आपका आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार वंचित किए जाने में। तो इसमें क्या जाएगा कि पहली बात तो यह है कि संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, ठीक है, संविधान के प्रति
अगर आप अनिष्ठा दिखाओगे तो क्या हो सकता है, आपकी नागरिकता वंचित किए जाने के माध्यम से चली जाएगी। ठीक है। युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, ठीक है, अगर युद्ध काल की स्थिति है और उसमें आपने क्या कर दिया, जैसे घुसपैठी करते हैं, आपने क्या कर दिया, यहाँ की जो जानकारी थी आपने दूसरे जो हमारा शत्रु था उसको दे दी, तो ऐसी स्थिति में पता चलने पर आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर आपका आता है पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा दिए जाने पर। ठीक है। मान लिया आपने देशीकरण के माध्यम से, हमने आपको तरीके बताए हैं 5, जिनमें आपका एक आता है पंजीकरण या फिर रजिस्ट्रेशन कह सकते हो, और आपका आता है देशीकरण। अगर इन 2 तरीकों से अगर आपको नागरिकता मिली है और उसके बाद में जैसे आपको नागरिकता मिलने के 5 वर्ष भी पूरे नहीं हो पाए, उसके पहले आप किसी देश, दूसरे देश ने आपको 2 वर्ष की सजा दे दी। मान लिया आपने भारत की नागरिकता ली और आपने पंजीकरण या फिर देशीकरण के माध्यम से नागरिकता ली है, और उसके बाद में आपके 5 वर्ष पूरे नहीं हुए, तब तक आपको अमेरिका ने या ब्रिटेन ने या सऊदी अरब ने, किसी अन्य देश ने आपको 2 वर्ष की सजा दे दी, तो इससे क्या होगा, आपकी जो नागरिकता है वो वापस फिर से ले ली जाएगी। ठीक है। तो ये आपकी इसकी 3 कंडीशनें थी, और ये किस में होती हैं, तो वह वंचित किए जाने में होता है, आपकी आप नागरिकता से वंचित हो सकते हो। ठीक है। आगे बात करेंगे। दूसरी बात क्या आ जाती है, लगातार 7 वर्ष तक देश से बाहर रहने पर। मान लिया आप भारत के रहने वाले हैं ही आप, तो भारत के बाहर अगर आप लगातार 7 वर्ष तक रहेंगे बाहर, 7 रहने वाले आप भारत के हैं और लगातार 7 वर्ष आपको रहते हो, कहाँ हो गया, जैसे सऊदी अरब में आप रह रहे हैं, ठीक है, सऊदी अरब में, या फिर आप अमेरिका में रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप 7 वर्ष लगातार भारत से बाहर रह रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आपकी नागरिकता को ले लिया जाएगा। ठीक है। आपकी नागरिकता चली जाएगी। उसके बाद में अगला है, किसी भारतीय स्त्री द्वारा किसी विदेशी पुरुष से शादी की जाने पर। अगर कोई भारतीय स्त्री है और जिसने क्या कर लिया, किसी विदेशी पुरुष से शादी कर ली, जैसे आपकी प्रियंका चोपड़ा को मान लिया जाए, जिन्होंने निक जोनस से शादी कर ली थी। ठीक है। या फिर आपकी सानिया मिर्जा को मान लिया जाए, सानिया मिर्जा ने आपके शोएब मलिक से शादी की थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इन लोगों की जो नागरिकता होती है वो चली जाती है, क्योंकि इन्होंने विदेशी पुरुष से शादी कर ली थी। लेकिन उसमें भी एक शर्त होती है, तब जाएगी जब वो नागरिकता क्या करेंगी, दूसरे देश की नागरिकता ले लेगी। जैसे सानिया मिर्जा जो थी, इनकी नागरिकता भारत की नहीं गई थी, क्योंकि इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ली ही नहीं थी, क्योंकि वो जो थी वो पाकिस्तान में रही ही नहीं, वो रही थी सऊदी अरब में। और जब वो सऊदी अरब में रही है और उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ही नहीं ली, तो क्या हुआ, उनकी जो नागरिकता भारत की थी वो बरकरार रही और वो भारत की ही नागरिक रही। ठीक है। और वो जो रहती थी सऊदी अरब में, वो भारत के ही वीजा पे रहती थी, यानी कि वो भारत की ही नागरिक मानी जाएगी। ऐसे ही अगर और कोई अगर व्यक्ति है, कोई भी मतलब अगर और स्त्री है जो दूसरी जगह शादी करती है विदेश में, अगर वो वहां की नागरिकता ले लेगी तो यहाँ की छूट जाएगी स्वतः ही। लेकिन अगर जब तक वो वहां की नागरिकता नहीं लेगी, तब तक यहाँ की नागरिकता उसकी बरकरार रहेगी। ठीक है। तो ये हो गई आपके 5 तरीके थे जिसके माध्यम से आपकी नागरिकता को लिया जा सकता है, जो आपका वंचित करने का तरीका था। ठीक है, नागरिकता से वंचित होने का। ठीक है। आगे बात करते हैं हम संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान। ठीक है। संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान की अगर बात की जाए, अब हम बात करेंगे आपकी जो नागरिकता है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अब उन अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे, किस अनुच्छेद में क्या बताया गया है। ठीक है। तो पहली बात है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में किसमें बताया गया है, तो अनुच्छेद 5 में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया है। जो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति थे वो किसके बारे में, उसमें किसमें बताया गया, तो अनुच्छेद 6 में बताया गया है। ठीक है। भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति, जो भारत से पाकिस्तान गए, उन व्यक्तियों के बारे में अनुच्छेद 7 में बताया गया है नागरिकता में। ठीक है। आगे अनुच्छेद 8 की अगर बात की जाए, तो भारत के बाहर रहने वाला भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। भारत के बाहर रहने वाला, जैसे कोई व्यक्ति है जो भारतीय मूल का है, एक तरीके से कह सकते हो भारतीय मूल का है, अगर वो भारत के बाहर रह रहा है फिर भी उसको नागरिकता के कुछ अधिकार होंगे। वो क्या है, भारतीय मूल के आधार पर भारत की नागरिकता ले सकता है। ठीक है। तो ये है आपके 5 में क्या है,
संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 6 में है जो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति हैं। अनुच्छेद 7 में है जो भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति हैं। और अनुच्छेद 8 में है जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो बाहर रह रहे हैं। ठीक है, आगे बात की जाए अनुच्छेद 9 की, तो अनुच्छेद 9 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है कि जैसे कोई व्यक्ति है और वो मान लिया कोई स्त्री मान लेते हैं जिसने शादी विदेश में कर ली और उसने वहां की नागरिकता ले ली, तो क्या हो जाएगा, जब वहां की नागरिकता वो ले लेगी तो यहाँ की नागरिकता जो भारत की आपकी नागरिकता है उसकी वो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उसको कोई भी उसमें जरूरत नहीं है कि इसकी नागरिकता छीनी जाए, कुछ भी, वो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जैसे ही वो दूसरे देश की नागरिक बनेगी, यहाँ की नागरिक वो नहीं रहेगी। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 में कहा गया है किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है। ठीक है, क्या कहा गया अनुच्छेद 10 में, तो अनुच्छेद 10 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति की, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जो नागरिकता है वो किसके माध्यम से ले सकते हैं, तो संसदीय विधि के माध्यम से उसकी नागरिकता को लिया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 11 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 11 का कहता है कि संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, नागरिकता संबंधित कानून बनाने का संसद का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 11 में बताया गया है। और अनुच्छेद 10 में आपका क्या बताया गया, किसी व्यक्ति की नागरिकता है वो किसके द्वारा ली जा सकती है, तो संसदीय विधि के द्वारा ली जा सकती है। अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 9 में कहा गया कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर किसी देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 6 में क्या था आपका, जो भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति थे। अनुच्छेद 7 में क्या है, जो पाकिस्तान से भारत आने वाले आपके व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम, अब तक नागरिकता के लिए 6 बार संशोधन किया गया है। ठीक है, अगर बात की जाए अब तक नागरिकता में जो आपका है भाग 2, इसमें कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो कुल 6 बार संशोधन किया जा चुका है। जिसमें से आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 हुआ है, जिसको हमने आपको बता चुके हैं, इसके बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया था। उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 हुआ था, जिसके बारे में भी हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, फिर उसके बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 हुआ है। उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 हुआ था और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 हुआ है। और उसके बाद में जो आपका हुआ है वो छठा वाला है, जो कि हुआ है आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम है 2019 वाला। ठीक है, तो 2019 तक आपके 6 संशोधन हो चुके हैं। एक 86 में हुआ है, फिर 1992 में हुआ है, 2003 में हुआ है, 2005 में हुआ है और 2015 में हुआ है। ठीक है, और जो आपका 1992 वाला संशोधन था, इसमें क्या कहा गया था, इसमें माता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, पहले पिता के आधार पर मिलती थी, लेकिन इसमें माता शब्द को भी जोड़ दिया गया था, जो आपका 1992 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आपका हुआ था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं जो आपका 2019 वाला है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, ये क्या था, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, इसमें क्या बताया गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, तो ये आपका कब आया था, तो पहली बात ये आपका है, इसको लोकसभा में कब पेश किया गया था, तो 10 दिसंबर 2019 को ये लोकसभा में आपका पास हुआ था। ठीक है, राज्यसभा में कब पास हुआ है, तो 11 दिसंबर 2019 को आपका राज्यसभा में पास हुआ है। प्रेसिडेंट के द्वारा कब पास किया गया है, तो 12 दिसंबर 2019 को प्रेसिडेंट या फिर कह सकते हो राष्ट्रपति ने पास किया था। ठीक है, राष्ट्रपति ने कब पास किया है, तो राष्ट्रपति ने पास किया है 12 दिसंबर 2019 को। राज्यसभा में कब पास हुआ है, राज्यसभा में, तो राज्यसभा में आपका पास हुआ है 11 दिसंबर 2019 को। और लोकसभा में कब पास हुआ है, तो 10 दिसंबर 2019 को। ठीक है, 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पास हुआ है। उसके बाद में ये तो आपके पास होने की बात हुई है, और लागू कब हुआ है, तो लागू हुआ था आपका 10 जनवरी
2020 से। ठीक है, जो आपका 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम है ये कब से लागू हुआ है, तो 10 जनवरी 2020 से ये आपका लागू हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या क्या था आपको देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या बताया गया था। तो इसमें कहा गया था हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी, कौन कौन, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी, इन 6 धर्मों के लोग जो कि आपके या तो पाकिस्तान से आए हों, या फिर आपके बांग्लादेश से आए हों, और या फिर आपके अफगानिस्तान से आए हों, इन 3 देशों से किसी भी देश से आए हों, और इन 6 धर्मों में से आपके किसी भी धर्म से हो, और वो 31 दिसंबर 2014 तक अगर भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत आए हैं तो उनको क्या होगा, उनको भैया भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, ये कहा गया था किसमें, ये आपका जो आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 हुआ है, जो कि आपका 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ, उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी, इन धर्मों के लोग जो आपके 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं तो उन लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, और इसी को क्या कहा गया था, CAA कहा गया था, जो आपका 2019 में आया था। ठीक है, जिसको कह सकते हो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, CAA जो कि आपका 2019 में आया था, और जो आपका पास कब हुआ था, तो 10 जनवरी को एक तरीके से कह सकते हो लागू हुआ था, आपका 10 जनवरी 2020 को आपका लागू हो गया था। ठीक है भैया, तो ये आपका लागू हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें क्या था भैया, न्यूनतम 5+1 वर्षों से भारत में रह रहे हो, देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता दी जाएगी। हमने आपको बताया जो 6 आपके धर्म बताए गए हैं, और किस देश से आए हैं, या तो पाकिस्तान से आए हो, या बांग्लादेश से आए हो, या फिर आपके अफगानिस्तान से आए हो। इन 3 देशों में से और 6 धर्मों में से किसी भी धर्म से आपके 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत आए हैं तो उनको क्या हो जाएगा, 5+1 यानी कि 5 वर्ष लगातार भारत में रहे हूं, लगातार। ठीक है, 5 वर्ष लगातार भारत में रहे हो, और साथ ही जब इन्होंने 1 वर्ष रजिस्ट्रेशन जो कराया होगा उसके पहले 1 वर्ष लगातार भारत में रहे हो, और कुल मिलाकर आपके कितने वर्ष हो जाएंगे, तो 5+1 आपका यानी 6 वर्ष, कुल मिला के 6 वर्ष अगर वो भारत में रहे हैं तो उनको देशीकरण के माध्यम से, ठीक है, देशीकरण के माध्यम से जो है क्या हो जाएगा, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और देशीकरण में कहा जाता है कि कोई भी विदेशी जो व्यक्ति है, ठीक है, विदेशी के बारे में बताया गया है देशीकरण में। ठीक है भैया, तो उसको क्या हो जाएगा, 5+1 वर्षों से भारत में रह रहा है, यानी 6 वर्षों से अगर भारत में रह रहा है तो उसको देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये किसने बताया गया था, ये आपका CAA 2019 में बताया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में बताया गया, जो कि आपका 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। ठीक है भैया, तो साथियों यहीं तक हमारा जो नागरिकता चैप्टर था वो हमने पहला वीडियो किया था, उसमें हमने जाना था किस तरीके से आपको नागरिकता मिल सकती है, और आज हमने जाना किस तरीके से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, और साथ ही हमने जो 2019 में CAA आया था उसके बारे में चर्चा की है। तो कुल मिला के नागरिकता का जो चैप्टर था वो आपका हमने पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया है, और इसके बाद अगले चैप्टर में हम आपको लेकर आएंगे, तो हो सकता है आपको मूल अधिकार पढ़ने को मिल जाए। तो ठीक है साथियों, तो अब ये हमारा जो नागरिकता चैप्टर है बिल्कुल समाप्त हो चुका है, यहाँ से कोई भी बिंदु आपको छूटेगा नहीं, आपके कोई भी क्वेश्चन आए वो बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीके से इसी चैप्टर से मिल जाएगा देखने को। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सभी साथियों को बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।